इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा नहीं होगी। बहुत बड़ा समाचार है, बिल्कुल ताजा, हॉट ब्रेकिंग। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। कतर ने हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स का मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी खास तौर से मैं यहाँ पे बोलूंगा। आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा रसूख है। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई वो स्टेप बाय स्टेप आरंभ कर देंगे कार्य। अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और पता ही चला कि जनाब ये जो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। जहाँ पीएम मोदी जाते हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलती है, फ्रंट रो में खड़े होते हैं जी। तो कतर के अमीर ने ये कहा जाता है कि उन्होंने इनको बरी कर दिया। आगे और कुछ नहीं होगा। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट आया है कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा, अर्थात जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के लिए आज का दिन किसी राहत से कम नहीं है। कतर में फंसे भारतीय नेवी के 8 अफसरों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। यह भारत की कूटनीतिक जीत ही कही जाएगी। पीएम मोदी की कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात और दबाव का ही असर रहा है कि आज भारत को इस मामले में बड़ी जीत मिली है। धारा ग्लोबल केस में अपील कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए पूर्व सैनिकों की सजा कम कर दी है। भारतीय विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी आज अपील कोर्ट में परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। भारतीय नेवी के अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ इसी साल अपील स्वीकार हो गई थी। अफसरों की रिहाई की उम्मीद की किरण टिमटिमाने लगी थी। आज वहां की अदालत ने उनकी सजा पर रोक के साथ ही उन 8 सैनिकों के परिवार वालों के साथ करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर भी खुशी के आंसू ला दिए हैं। तो आइए इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी। आपको याद होगा मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि अब जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में
मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। अभी की बात यह है कि अब उन्हें मृत्युदंड नहीं झेलना है और इसमें जो पूरी की पूरी भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो नरेंद्र मोदी की जो कतर के जो अमीर हैं, अल थानी फैमिली के जो उनके अमीर हैं, उनसे जो उनकी वार्ता हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लगातार जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास थे वो भी अधिक महत्वपूर्ण थे और जो दबाव की राजनीति थी वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से हम उसको रिपीट करना चाहेंगे कि क्या क्या दबाव की राजनीति भारत ने खेली कतर के साथ में। सबसे पहले तो भारत ने कतर के यहाँ जाने वाली दवाइयाँ इत्यादि जो हैं उनमें थोड़े से झमेले डालने आरंभ कर दिए। थोड़ी जी जो पेपर वर्क है वो लंबा होने लगा। जो दवाइयाँ 3 दिन में निकल रही थी वो 30 दिन में भी नहीं निकल पा रही थी। उसका परिणाम कतर में दवाओं की शॉर्टेज। फिर इजराइल के साथ में संबंध बढ़ा के कतर वाले जो भी थे वहाँ पर लगभग वहाँ बताते हैं कि 4-5 लाख हमारे लेबर है, उनको सबको ये ऑप्शन भी दिया गया कि भाई तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो। सऊदी वाले भी चाह रहे हैं तुमको, स्किल लोग हो तुम, इजराइल वाले भी तुमको चाह रहे हैं और अभी अभी जो है भारत ने इस दिशा में और भी कार्य आरंभ कर दिए। जहाँ पीएम मोदी जाते हैं उनको इंपॉर्टेंस मिलती है, फ्रंट रो में खड़े होते हैं जी। तो कतर के अमीर ने ये कहा जाता है कि उन्होंने इनको बरी कर दिया, यानी कि माफी दे दी। ओके। क्योंकि जितने भी आर्मी के नेवल के ऑफिसर्स थे इनको एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया, वहां पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और फिर कहा जाता है कि इनको एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया। ओके। और जो वाइफ्स हैं इनकी वो भी कतर पहुंच गई हैं इनको रिसीव ओके। करने के लिए। तो सारी अच्छा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इनको अब छोड़ दिया जाएगा। और हाँ, दूसरी हाँ। बात है कि इंडिया ने जरूर इजराइल को सपोर्ट किया हमास के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इजराइल के खिलाफ मिलिटेंट एक्टिविटी की थी, इनोसेंट लोगों को मारा था। जी। लेकिन साथ में जो हमास या पैलेस्टीनियंस है उनको इंडिया ने मेडिकल और दूसरी एड भी दी थी। और इस बीच में जो पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट है अब्बास, उनसे पीएम मोदी ने बात भी की थी। और ये सारा कुछ देखते हुए, इंडिया का स्टेटस देखते हुए, इंडिया की पोजीशन देखते हुए ऐसा लगता है कि कतर ने इन लोगों को छोड़ दिया है या उनके जो अमीर हैं उन्होंने उनको माफ कर दिया, यानी कि पार्डन दे दिया। इसी साल दिसंबर की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। तभी पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा वाला मामला उठाया गया था। विदेशी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी आज अपील कोर्ट में परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।